Hello बच्चों, let's read a given question. The question says a current carrying a circular loop of radius capital R is placed in a uniform magnetic field B naught Tesla in XY plane as shown in the figure. The loop carries a current 1 I equals to 1 ampere in the direction shown. The torque acting on the loop is option first given a pi r square B naught by root 2 I cap plus j cap. Option 2 given a pi r square B upon 2 I cap minus j cap. Option 3 given a pi r square B naught upon root 2 I cap minus j cap. Option 4 given a pi r square B naught upon 4 I cap plus j cap. सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वी कैन से अगर जब कभी भी कोई करंट कैरिंग कॉइल हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं सो इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क दैट इज गिवन बाय टाउ इक्वल्स टू एम बार क्रॉस बी बार. एम यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट है, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड. सो यहाँ पे अगर बात करें मैग्नेटिक मोमेंट की, सो लेट्स सपोज वी हैव अ क्लोज लूप और कॉइल इन शेप ऑफ अ सर्कल. कोई भी शेप का हो सकता है एंड इट इज कैरिंग करंट. सो एम बार को बाय डेफिनेशन वी से आई इंटू ए बार. अब एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन सेम होगा. मैग्नेटिक मूवमेंट को मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट भी कहते हैं, ठीक है. सो टू गेट द डायरेक्शन ऑफ इट वी नीड टू कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर. अब ये कैसे मिलेगा? वी नीड टू जस्ट कर्ल द फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ दिस एरिया वेक्टर या फिर हम कहें मैग्नेटिक मूवमेंट. सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द डायरेक्शन. ऑल्सो अगर वी नीड टू ऑल्सो टेक द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इट. सो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए वी नो कि जब कभी भी आई क्रॉस आई हम करते हैं दैट इज यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्स और का क्रॉस प्रोडक्ट या यूनिट वेक्टर अलोंग जे जे दैट इज अलोंग वाई एक्सेस और के का जब हम करते हैं सो इट कम्स आउट टू बी जीरो, ठीक है ना. और अगर अपोजिट आता है सो वी फॉलो दिस साइकिल. दैट इज साइकिल में क्या होता है, ये एक ही वन वे ही पॉजिटिव साइकिल फॉलो होती है. दैट इज आई कैप जे कैप और ये के कैप. सो इससे क्या लिखते हैं हम? आई क्रॉस जे को हम के लिख सकते हैं, जे क्रॉस के को हम आई लिख सकते हैं और सिमिलरली के क्रॉस आई को के कैप क्रॉस आई कैप को हम जे कैप लिख सकते हैं, ठीक है. सो दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग वी नीड टू डेवलप फॉर दिस क्वेश्चन. अब यहाँ पे जो क्वेश्चन हमें गिवन है उसमें अगर हम ध्यान से देखें तो मैग्नेटिक फील्ड के हम दो कंपोनेंट ले सकते हैं. वन इज अलोंग द वाई एक्सिस तो हम उसे लिख देंगे बी नॉट जे कैप और वन अलोंग द एक्स एक्सिस उसे हम लिख देंगे बी नॉट आई कैप, ठीक है. या बेसिकली टू बी प्रिसाइज हम इसे क्या लिखेंगे? सिंस एंगल इज ऑल्सो बीन गिवन सो हम यहाँ पे लिख देंगे बी नॉट कॉस 45 आई कैप और इसे हम लिख देंगे बी नॉट सॉरी दिस विल बी साइन 45 और ये हो जाएगा कॉस 45 आई कैप और यहाँ पे आएगा हमारा जे कैप, ठीक है. सो दिस इज हाउ वी कैन रिजॉल्व द मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट्स. अब यहाँ पे जस्ट वी हैव रिटन द मैग्नीट्यूड्स ओवर हियर. अब ऑल्सो वी कैन से अगर हम डायरेक्शन की बात करें मैग्नेटिक मूवमेंट की, सो यहाँ पे करंट इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है. सो वी नीड टू कर्ल द फिंगर इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो थंब अंदर की तरफ पॉइंट कर रहा है. थंब अंदर की तरफ पॉइंट कर रहा है मीन्स मैग्नेटिक मूवमेंट का जो डायरेक्शन है इट इज माइनस के कैप यानी माइनस जेड एक्सिस के टुवर्ड्स जा रहा है, ठीक है. सो ऑल्सो वी कैन से मैग्नेटिक मूवमेंट को हम क्या लिख सकते हैं? मैग्नेटिक मूवमेंट इज आई इंटू ए बार बेसिकली. सो आई तो आई रहेगा. एरिया बोले वी कैन राइट इट एज टू बी पाई आर स्क्वायर. आर रेडियस गिवन है और ये तो हो गया इसका मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक मूवमेंट का. अब इसकी डायरेक्शन की बात करें सो इट इज माइनस के कैप, ठीक है. सो ये आ गया हमारे पास मैग्नेटिक मूवमेंट की बात. अब बात कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड की. सो मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या लिखेंगे? बी नॉट साइन 45 और बी नॉट कॉस 45, ठीक है ना. सो हम इसे क्या लिख सकते हैं? बी नॉट साइन 45 और इसको हम कॉमन बाहर निकाल लेंगे. सो बी नॉट cos 45 sin 45 is 1 by root 2 so it can be taken out as common. so बचेगा i cap plus j cap, ठीक है. सो अब जस्ट हमें करना है क्या? वी नीड टू जस्ट टेक द क्रॉस प्रोडक्ट, राइट. सो यहाँ पे वी कैन से देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं? टाउ दैट इज टॉर्क विल बी इक्वल्स टू m bar क्रॉस b bar, ठीक. अब m bar हमारे पास क्या आया है? i पाई r स्क्वायर माइनस के कैप और ये मैग्नीट्यूड को हम एक तरफ लिख देते हैं सबको बी नॉट अपॉन रूट 2, ठीक है. और यहाँ पे जस्ट वी नीड टू डू क्रॉस विथ आई कैप प्लस जे कैप, ठीक. सो यहाँ पे अब अगर हम ध्यान से देखें सो वी कैन राइट पाई आर स्क्वायर बी नॉट
और यहाँ पे i तो वैल्यू 1 गिवन है, सो i 1 सब्सटीट्यूट कर देंगे अपन, डिवाइड बाय रूट 2। अब यहाँ पे k क्रॉस i करेंगे, सो k क्रॉस i को हम देख सकते हैं इट इज j, लेकिन यहाँ पे एक नेगेटिव साइन है तो इट कैन बी रिटन एज माइनस j कैप। k क्रॉस j करेंगे, सो k क्रॉस j दैट मीन्स ये उल्टी साइकिल हो रही है, j क्रॉस k i होता है, सो k क्रॉस j विल बी माइनस i, और ऑलरेडी एक माइनस है तो इट विल बिकम प्लस i। ठीक है, सो यहाँ से जो फाइनल आंसर हमारे पास टॉर्क का आएगा दैट विल बी मैग्नीट्यूड के टर्म्स में पाई आर स्क्वायर बी नॉट अपॉन रूट 2, और इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन इट विल बी आई कैप प्लस आई कैप माइनस जे कैप, सॉरी। सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन जो कि मैच होगा हमारा ऑप्शन 3 के साथ। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।